रात में सोने से पहले ये दो वचन बोलकर सो जाइए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बड़ी से बड़ी चमत्कार करेगा, क्योंकि जो हम नहीं कर पाते हैं वह परमेश्वर हमारे लिए करता है मेरे प्रभु। तो क्यों ना हम ये दो वचन को पढ़ लें और प्रभु से प्रार्थना करके हम अपने बिछौनों में जाएं, ताकि प्रभु परमेश्वर की बड़ी महिमा हो और वो हमें हमेशा के लिए जीवित रखे और सदा हम उसकी महिमा जय जयकार करते हुए हम उसके आश्रय कर्मों को अपने जीवन में लेके आएं। मेरे प्रभु, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, इसलिए आज रात ये दो वचन जरूर बोलें, जरूर पढ़ें और जरूर अमल करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके। मेरे प्रो, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपको और आपके परिवार के लिए सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। मेरे प्रो, आइए हम ये दो वचन, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये दो वचन हमें एक ऐसी आशा की ओर बताते हैं जो परमेश्वर हमारे लिए सदा के लिए करता है। हम परमेश्वर पर जब भरोसा करते हैं तो प्रभु परमेश्वर हमारे साथ तो रहता ही है, लेकिन हम मरकर भी जीवित रहते हैं। कैसे? क्योंकि जब हमारी आत्मा शरीर को छोड़ देता है तो वह सदा के लिए नहीं छोड़ता, वो परमेश्वर के पास चला जाता है आत्मा, और शरीर तो छूट जाता है, वो तो मिट्टी में जाता है, लेकिन हम सदा के लिए जीवित भी रहते हैं। इसलिए हमें घबराना नहीं है कि हम मिट गए। मेरे प्रो, हम मर नहीं जाते, लेकिन हम जीवित होने के लिए हमारा जो शरीर है एक दिन हताश, निराश, परेशान और निर्बल होकर इस मिट्टी में मिल जाता है। तो क्यों ना हम एक महत्वपूर्ण वचन को मैं आपके बीच में लेके आऊंगा, ताकि आप परमेश्वर से और भी बल, शक्ति प्राप्त कर सकें, बुद्धि प्राप्त कर सकें, ज्ञान प्राप्त कर सकें और आपके जीवन में हमेशा आशीष बन रहे। आइए हम पहला वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 90 उसका 1। इसमें लिखा है, मेरे प्रभु, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। मेरे प्रभु, अगर हम ये वचन बोलते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी रहस्य की बात छुपा हुआ है। लिखा है, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए क्या है? धाम बना है। धाम, आज हम जैसे हम कहीं जाते हैं और देखते हैं मुक्ति धाम, है ना, तो लोग मुक्ति धाम लिख देते हैं, अन्य धर्मों के लोग, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए धाम बना है। देखिए, हम मरकर भी जीवित रहते हैं हमेशा के लिए, पीढ़ी से पीढ़ी तक। आज हमारा 80 साल, 90 साल, 100 साल गुजर जाएगा, लेकिन हम मरेंगे नहीं, हम जीवित ही रहेंगे मेरे प्रभु। तो हमारी आशा कैसे टूटी? नहीं टूट सकता। हम परमेश्वर पर आशा लगाएं, भरोसा रखें। हम सोचते हैं कि हम 1000 साल, 2000 साल जिएंगे, ऐसा नहीं है। हम एक दिन इस दुनिया से जाएंगे। हमारा जो मनुष्य का जो शरीर का डेरा है, ये जो मिट्टी का जो डेरा है, जो घर है, एक दिन गिरा दिया जाएगा। एक दिन ये शरीर निर्बल हो जाएगा। उस टाइम में हमें याद आता है कि काश मैं अच्छे काम किया होता, काश मैं किसी को क्षमा किया होता, काश मैं अपने जीवन में बुराई नहीं किया होता, काश मैं अपराध नहीं किया होता, काश मैं पाप नहीं किया होता। मेरे प्रभु, आज वो समय है। इस बात को सोचे मन ही मन अपने बिछौनों में, अपने बिस्तर में। प्रभु परमेश्वर हमारे लिए धाम बना है, पीढ़ी से पीढ़ी तक, अनंत जीवन तक। हम सोचते हैं कि कई जन्म लेना पड़ेगा तब उद्धार होगा। नहीं, परमेश्वर हमारे लिए धाम है, हमें स्वर्ग का रास्ता बताया, हमें उस पर चलना है। क्या आप 80 साल तक के नहीं चल सकते? अगर आपको 1000 साल जीना है, राज करना है, अनंत जीवन आपको राज करना है, तो क्या 80 साल आप नहीं काट सकते? आपके देखते ही देखते 10 साल गुजर जाता है, 20 साल गुजर जाता है, 30 साल, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, नाती पोते हो जाते हैं। तो इन दिनों में हमें गंभीरता के साथ जीना है, भक्ति के साथ जीवन जीना है। काश हमारे जीवन में शांति हो, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन नहीं। जो दुख भी है पर उसका धन्यवाद करो, आनंद भी है पर उसका धन्यवाद करो, क्योंकि हम यहाँ के नहीं, स्वर्ग के वासी हैं। तो ये वचन आपको जरूर पढ़ना है, इसमें बहुत बड़ी रहस्य छुपा है। धाम है हमारे लिए हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए। दूसरा वचन, भजन संहिता, हम दूसरा वचन पढ़ेंगे मेरे प्रभु। इस वचन में ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 84 का 4, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। देखिए, यहाँ पे 84 उसका 5 में लिखा है,
4 से अगर हम देखें तो लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते हैं। हमें परमेश्वर अपने भवन में रहने के लिए बनाया है। परमेश्वर हमारे बनाए हुए घर में नहीं रहता, हमारे घर में है उसका एहसास है हमें, लेकिन जो हमारा बनाए हुए मंदिर चर्च में नहीं रहता। अगर एक मान लो वो तो रहता है, लेकिन ईंट गारे के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। कहाँ रहता है? हमारे हृदय में, वचन में लिखा है। तो क्योंकि लिखा है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, इसलिए मेरे प्रभु परमेश्वर हमारे हृदय में रहता है। क्या धन्य है हम लोग, आशीषित हैं, इतना अच्छा जीवन पाए हम लोग, फिर भी हम लोग भूत प्रेत की साधना करने लगते हैं। क्यों? इतना बड़ा दंड हम अपने ऊपर क्यों लाएं मेरे प्रभु? जब जीवित परमेश्वर है तो उससे बातचीत करना चाहिए। हम ऐसे पत्थरों की आराधना क्यों करते हैं? ना तो हमें वो देख सकता है, ना सुन सकता है, ना हमारी कुछ काम कर सकता है। हम जीवित परमेश्वर को छोड़ देते हैं, हम अपने बनाए हुए कारीगरी हाथों से बनाए हुए की आराधना करते हैं। हमारे भ्रष्ट कहाँ है? हमारे दिमाग जो बुद्धि जो भ्रष्ट हो गई है, उसको हमें समझना है मेरे को। अरे खुद ही आप हाथ से बनाओगे, उसको ईश्वर करके मानोगे, क्या आपकी लज्जा होगा? मेरे प्रभु एक गलत है, ये पाप मत करें। नई व्यवस्था किताब 20 का 27 में लिखा है, जो पुरुष या स्त्री ओझा या भूत की साधना करे वह निश्चय मार डाला जाएगा। हम अपने ही नाश का कारण होते हैं। कई लोग, मैं बताना चाहता हूँ, जैसा किसी मूर्ति का विसर्जन करते हैं, कई टपक जाते हैं साथ ही साथ। हम क्यों अपने नाश का कारण बने? सच्ची ईश्वर को पहचाने, सच्ची ईश्वर को पहचानिए, जीवित परमेश्वर को। डायरेक्ट बात करिए, हम परमेश्वर के समान हैं। परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, कोई पत्थर या मिट्टी नहीं। तो मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, क्या ही धन्य है जो हम परमेश्वर के भवन में रहते हैं। और 5 वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। तो परमेश्वर से अगर हम शक्ति पाना है तो ये दूसरा वचन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पढ़ते हैं, इस पर चलते हैं, समझते हैं इस वचन को, तो आपके जीवन में बड़ी से बड़ी काम होगा। मैं आपको कह चुका हूँ, बड़ा से बड़ा काम होगा, आश्चर्यक्रम होगा, क्योंकि जो मनुष्य तुझसे शक्ति पाता है, देखो क्या ही धन्य है, आशीषित है वो मनुष्य जो परमेश्वर शक्ति पाता है। जब परमेश्वर उसको शक्ति दे तो कौन सा शक्ति है जो उसके सामने टिक सकता है? कोई नहीं। परमेश्वर जिसको शक्ति दे मेरे प्रभु, कुछ भी कर सकता है। असंभव काम सबको संभव कर सकता है। तो मेरे प्रभु, इन वचनों को सुनने के लिए धन्यवाद। आज हम प्रार्थना करें। सर्व सामर्थ्य खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं। तू ही अनुग्रहकारी पिता, हम पर दया कर तेरी स्तुति, तेरी आराधना करते हैं। आपने हमें 2 वचनों को हमारे जीवन में जोड़ा है कि हम इस वचन को पढ़ें, सुने और समझें और अपने जीवन में अमल करें। आपके शक्ति को हम पहचान सकें कि आप हमारे साथ रहते हैं। हम प्रभु किसी इंसान या किसी देवी देवताओं पर भरोसा ना करके हम आप पर भरोसा कर सकें, क्योंकि आप हमेशा के लिए, पीढ़ी से पीढ़ी के लिए आप हमारे लिए धाम बने हैं। धन्यवाद खुदा, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।